श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो ये तात तुम पाही। जो नहीं हो रे तात तुम पाही। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बड़ाऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बड़ाऊ अनुग्रह तोरे। नाथ कबहु मोहि जानी अनाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। कह हनुमंत विपति प्रभु सोये। कह हनुमंत विपति प्रभु सोये। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए उमा कहूँ मैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी। आशीर्वाद क्या मिला? सेवक को केवल आशीर्वाद ही तो चाहिए। ये नाथ पवन सुत कीनी जो करनी। सहस मुख न जाई सो बरनी। सहस मुख न जाय सोई बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, प्रसिद्ध बोले हनुमान जी महाराज, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे श्री राम लला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मैहर वाली माँ, और इस संसार में जन्म देने वाली माँ, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। इस जीवन के आनंद को प्रदान करने वाली वो माँ, जिसे पल पल पर याद करना है, पल पल पर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते रहना है। यह जीवन माँ के सहारे ही आगे बढ़ेगा, और माँ की कृपा, जानकी माँ की कृपा इस जीवों पर हुई सदगुरुदेव जी के माध्यम से। क्योंकि जीवन का जो सबसे बड़ा कष्ट था वो थी अशोक वाटिका, लंका की अशोक वाटिका, जिसकी यात्रा में यह जीव जब उस अशोक वाटिका में पैर रखता है, कदम रखता है, तो माँ की कृपा की और माँ के दर्शन की और लालसा बढ़ जाती है महाराज। वह मंदिर जो श्रीलंका में अशोक वाटिका में बना है, कितना मनोरम और कितना स्वच्छ, और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी महाराज की जो मूर्तियां वहाँ पर काले रंग में दर्शन दे रही थी महाराज, बस ये समझ लीजिए कि वो आपका हाल चाल पूछना चाह रही हैं कि आ गए महाराज दर्शन करने के लिए यहाँ पर। और साक्षात माँ ने जहाँ पे दर्शन दिया है श्री हनुमान जी महाराज को, वो अवसर गुरु के माध्यम से आपको भी प्राप्त हो गया। महाराज नेत्रों से नेत्र मिले, दर्शन किया, आनंद प्राप्त किया, और सदगुरु की कृपा हुई है। श्री सुंदर कांड का पाठ वहाँ पर बैठ करके हम सभी भक्तों ने उस अशोक वाटिका की धराधाम पर किया। जो आनंद है इस जीव को, जो आनंद है इस जीवन का, उसका कितना बखान किया जाए। सदगुरु के चरणों में बस केवल प्रणाम करके जय सिया राम कहा जाए। जय सिया राम, जय सिया राम। ये कृपा सभी के जीवन पर सदगुरु बनाए, सभी को आनंद प्रदान करे, यही कामना, यही निवेदन मेरे भगवंत से है। आइए सुंदरकांड के आज के प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिला है, और उनकी शक्ति, श्री रघुनाथ जी की शक्ति को देखने के लिए प्रयास किया गया है। तो आगे का क्या प्रयास है? सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति से प्रिय मोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। श्री रघुनाथ जी के जीवन में इस भजन का यही प्रताप है, सुमिरन का यही प्रताप है, और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के भजन का, भजने का, नित्य जपने का यही प्रताप है कि रघुनाथ जी का भक्त विभीषण को दर्शन हो रहा है, और उनकी जो सारी इच्छाएं हैं, उनकी जो सारी मनोकामनाएं हैं, प्रभु स्वयं जान रहे हैं, और प्रभु अपने मुख से स्वयं बखान कर रहे हैं। जबकि इस भक्त ने कुछ भी न मांगा नहीं, केवल दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से रघुनाथ जी की शरण में आए हैं। भाई विभीषण भक्त हैं भगवान के, रघुनाथ के चरणों के भक्त हैं। तो यह कृपा यदि जीवन में हम सभी भी महसूस कर लें, जान लें, इसका रहस्य जान लें कि रघुनाथ के भजन से, मेरे प्रभु श्री राम के भजन से
मेरे से जीवन के जितने भी मनोरथ हैं सब स्वयं पूर्ण होते रहते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं, हमारे भविष्य को जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, जीवन में हमें कहाँ जाना है, किस सत्य के मार्ग पे चलना है और इस जीवन में क्या क्या करना है। इसीलिए प्रभु ने भाई विभीषण के लिए अपने मुख से ही बोल दिया है, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, कि लंका पे राज करने का जो तुम्हारे अंदर स्वभाव है, जो तुम्हारे अंदर क्षमता है वो मौजूद है, इसलिए तुम लंकेश कहलाए हो। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, सभी कुछ क्षमताएं, सभी कुछ आपके अंदर धैर्य और कर्तव्य परायणता है और मन में जीव के प्रति करुणा है और धर्म पे, सत्य मार्ग पर, धर्म पर चलने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। इसलिए सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। प्रभु प्रेम करते हैं। तुम जैसे संत के लिए ही मैं तो इस धराधाम पर अवतार लेता हूँ। तुम भले ही ना लो, परंतु मेरे दर्शन का फल है कि मैं तुम्हें लंका का राजा आज ही बनाए देता हूँ। भगवान ने लंकेश बना दिए और कुछ अब भगवान पूछ रहे हैं, भैया उपाय बताओ कि कैसे हम समुद्र को पार करें। विभीषण ने कहा, मुझे लगता है कि प्रभु ये आपके कुल गुरु हैं, आपको इनसे विनती करनी चाहिए। लक्ष्मण जी तब तक बोल पड़े, नहीं भैया, ये विनती करना, प्रार्थना करना इस अवसर पर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नाथ देव कर कवन भरोसा, सो किय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन महु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारो। ये आलसियों का कार्य है। तो लक्ष्मण जी महाराज जो है बहुत तत्पर हैं। मैं कहता हूँ आपके हाथ में धनुष है और आप उसे बाहर निकालिए और सोख लीजिए पूरे समुद्र को। तो भगवान ने कहा, सुनत बिहसे बोले रघुबीरा, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। लक्ष्मण, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करूंगा, लेकिन अभी मैं विभीषण जी की विधि नहीं मानूंगा तो ये मुझे राय देना बंद कर देंगे। भैया, कोई व्यक्ति हमारे पास आया है और हमें कोई राय दे रहा है और हम पहले ही इस राय को न माने तो क्या वो इसके बाद राय देने की हिम्मत करेगा? बाद में राय देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा वो। इन्हीं के राय से तो हम लंका को जीत सकेंगे, इसलिए हम तुम्हारी भी बात को मानेंगे। लेकिन अभी जी ये जो कह रहे हैं इनके अनुसार करके देख लूं। 3 दिनों तक भगवान ने विनती करी है महाराज समुद्र से, लेकिन समुद्र ने जाने का कोई स्थान नहीं दिया है महाराज। भगवान ने तब क्रोध कर लिया, धनुष पर बाण की प्रत्यंता चढ़ाई है महाराज। तो ब्राह्मण का रूप बना करके समुद्र देवता प्रकट हुए हैं। जय हो।
भगवान से कहते हैं हम तो जड़ हैं, मेरे रघुनाथ हम तो जड़ हैं, आपने बड़ी कृपा की जो आपने हमें ये शिक्षा दी है कि किसी की विनती को, किसी की विनय को बहुत ज़्यादा अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और अपने स्वभाव को कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग चौपाइयों का कैसे अर्थ करते हैं महाराज, ठीक इसके ऊपर क्या कह रहा है सागर, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे शिक्षा प्रदान की, जो मुझे सचेत किया है जीवन में। क्योंकि ढोल गवार सूत्र पर सुनाड़ी ये सब ताड़न के अधिकारी, सब शिक्षा के अधिकारी हैं। सूक्ष्म ताड़न का अर्थ पीटना नहीं होता है। एक श्लोक आता है, बच्चा जब छोटा हो तो उसको बहुत प्रेम करना चाहिए। बच्चा जब बहुत छोटा हो तो उसे प्रेम करना चाहिए, पर जब बच्चा 12 वर्ष की आयु का हो जाए तो उसको थोड़ा सा डराना चाहिए, दबाव डालना चाहिए और उसे ताड़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो आयु है ये भटकने की आयु है, इसलिए उसकी एक एक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, निरीक्षण करना और ध्यान रखना चाहिए। यही अर्थ है यहाँ पर ताड़न का। और नाथ नील नल, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सागर कि हे रघुनाथ जी, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरे काये रिस आशीष पाई, लरे काये रिस आशीष पाई। भगवान से सागर ने कहा नल नील दो भाई हैं, उनको आशीर्वाद था कि वो जितने पत्थर पानी में छोड़ देंगे पत्थर डूबेंगे नहीं और राम नाम के प्रताप से वो आपस में चिपके रहेंगे। आप पुल का निर्माण करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। ये कहकर सागर अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने आदेश दिया बंदर भालुओं को कि सब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ लेकर के आते हैं और राम नाम लिखते हैं, नल नील को देते हैं, नल नील उसको समुद्र में छोड़ते हैं और देखते ही देखते 100 योजन का पूरा पुल बन करके तैयार हो गया है महाराज। दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय निर्माण कोई सोच भी नहीं सकता। और भगवान का मैनेजमेंट ऐसा था कि बंदर भालुओं ने वो निर्माण करवाया, बंदर भालुओं से ऐसा पुल बनवाया कि 100 योजन का भगवान ने कहा कि पुल बनकर तैयार हो गया है। भगवान पुल के सामने आकर के खड़े हो गए महाराज। और जैसे ही भगवान पुल के सामने खड़े होते हैं, भगवान को देखने के लिए सारे जलचर जीव प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो, इन्हीं के ऊपर छलांग लगा दो और इन्हीं सब के सहारे से 100 योजन का जो समुद्र है उससे पार कर जाओ। कोई 50 योजन का है। बड़े बड़े जंगली जानवर, जंगली जीव हैं। जामवंत जी ने धीरे से कहा सरकार एक बात बताओ, अगर यदि यही करना था तो काहे इतनी मेहनत करवाए, पहले से ही सामने आकर के खड़े हो जाते और आपको देखते, जीव आते, हम छलांग लगा लगा करके इसका समुद्र के पार हो जाते महाराज। इतना विधि विधान करने की क्या आवश्यकता थी। तब भगवान ने कहा देखो, मैं कृपा भी तब करता हूँ जब जीव पुरुषार्थ करता है, इन हाथों से सत्कर्म करता है, संकल्प से मजबूत होकर के संकल्प लेकर के कोई कार्य पूर्ण करता है, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होता है और धर्म के नियमों पर चलता है।
जब जीव पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ ना करे तो मेरी कृपा संभव नहीं, उसे कृपा कभी मिलेगी नहीं। तुम सबने भी पुरुषार्थ किया तो मैंने कृपा किया और अब आप आसानी से पार हो जाओगे। और इसके पश्चात मेरे प्रभु ने देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ का पूजन किया है और सारे बंदर भालुओं को साथ में लेकर के भगवान समुद्र को पुल से पार करके लंका में पहुंच गए हैं, लंका में प्रवेश कर लिए हैं महाराज। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। लंका में है भगवान। अभी भी भगवान चाहते हैं कि रावण अभी भी सीता जी को वापस कर दे और मेरे प्रभु चाहते हैं कि शांति बनी रहे लंका में, लंका उपस्थित रहे और रावण भी जीवित रहे और सीता जी को वापस कर दे तो मैं अभी भी उसका वध नहीं करूंगा, उसे क्षमा कर दूंगा। अभी भी भगवान चाहते हैं कि रावण अभी भी अगर सीता को वापस कर देगा तो भगवान श्री राम अंगद जी को बुलाया है भगवान ने और कहा देखो तुम बड़े चतुर हो और जा कर के बड़ी उसी चतुरता के साथ रावण से वार्ता करो और हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए, इसी प्रकार की वार्तालाप करना है महाराज। अभी भी रावण सीता माता को ससम्मान वापस करने के लिए यदि तैयार हो जाता है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा और उसे उसके जीवन की क्षमा याचना कर दूंगा और उसे माफ कर दूंगा और यदि वो ये याचना कर ले और जो भी गलतियां उससे हुई हैं उसकी क्षमा याचना कर ले। तो अंगद जी गए हैं। अंगद जी रावण को विविध प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं पर बात समझ में नहीं आई। अंगद जी ने तब जाकर के धरती पर पैर रखा है और मानो उनको हनुमान जी के उस बल का स्मरण हो आया महाराज। चरणों को धरती पर टिकाया है। भगवान का संकल्प है जितने भी निश्चर आए एक एक करके आए, कोई उनके पैर को हिला तक नहीं पाया और अंत में रावण आया है। जैसे ही रावण अंगद जी को पैर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा है तो अंगद जी ने झटक दिया और कहा अरे मूर्ख मुझ बंदर के चरण को क्या पकड़ता है, तुझे चरण ही पकड़ना है तो मेरे प्रभु के जाकर के चरण पकड़ जिसमें तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा जीवन बच जाएगा, तेरी सोने की लंका बच जाएगी और जो भी सामर्थ्य है मेरे प्रभु का सब उसमें आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार से रावण हड़बड़ा गया। 10 शीश और 10 मुकुट धरती पर और जल्दी जल्दी अपने मुकुट को उठाकर सिर पर धारण कर रहा है महाराज। 4 मुकुट को पकड़कर अंगद जी ने भगवान के ओर फेंक दिए, किसी तरह से रख पाए। 6 मुकुट रख पाया। अंगद जी वहाँ से चले गए और चेतावनी दिए कि रावण अब तो तुम्हें युद्ध करना ही होगा, युद्ध में तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि संत की वाणी और मेरे हनुमंत की वाणी यदि किसी के मन में नहीं बैठती है तो उसका कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि भगवान ने भी कहा, देवों के देव महादेव ने भी कहा
कि हो ये जो सोए जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साका। होई सोई जो राम रच राखा, विधि का जो विधान है और मेरे प्रभु का दर्शन करना है उसको, और वो सोने की लंका को अब सदा सदा के लिए विदाई कर देना है। इसलिए यह अहंकारी रावण किसी की वार्ता को नहीं मानता, किसी के संदेश को नहीं मानता है, और क्षमा याचना तो बहुत दूर की बात है। और इस प्रकार से अंगद जी ने भगवान की ओर फेंक दिया है। 6 किसी तरह से रख पाया, 4 सिर 4 मुख बिना मुकुट के अंगद जी वहां से चले, चेतावनी देते हुए कि रावण अब तो तुम्हें युद्ध भूमि में ही देखेंगे। 4 मुकुट जैसे उल्का पिंड की तरह चले आ रहे हो महाराज। हनुमान जी ने दौड़कर उन 4 पिंडों को पकड़ लिया है, भगवान के सामने रख दिया। तब भगवान ने कहा, हनुमान जी ये रावण के मुकुट हैं। भगवान ने कहा, हनुमान ये रावण के मुकुट हैं। मानो ये जो राजा की नीतियां होती हैं वो नीतियां ही रावण को छोड़ करके चली आई हैं, और ये कह रही हैं कि अब हम उसके पास सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि युद्ध असंभावी है, अवश्यंभावी है। युद्ध की तैयारियां करो। सारे लोग युद्ध की तैयारियां करने लगे महाराज। लंका में 4 दरवाजे हैं। भगवान ने सेना को 4 भागों में बांट दिया है। युद्ध प्रारंभ हो रहा है महाराज। रावण राक्षसों को आदेश दे रहे हैं कि जाओ, जाकर के संग्राम युद्ध करो, कोई लौट कर मत आना। इधर रावण की जय जयकार हो रही है, उधर राम की जय जयकार हो रही है, और दोनों ओर से सेनाएं आ रही हैं। भयानक संग्राम हो रहा है महाराज। प्रभु श्री राम की सेना चल रही है, और हम भी भगवान का सहयोग करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सभी ने बड़े आनंद के साथ में उनके जन्मोत्सव को मनाया, और उनकी कृपा, उनके चरित्र का गुणगान किया है, और प्रभु की कृपा प्राप्त की है। और ये है श्री हनुमान जी की कृपा, संतों की कृपा आप सभी के भी जीवन पर बनी रहे, और आनंद के साथ में आगे के चरित्रों का हम श्रवण करते रहेंगे, और इसी प्रकार से इस मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखेंगे। बस गुरुदेव की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, मेरे रघुनाथ जी की कृपा बनी रहे सभी पर। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।